पहली बार इस आंदोलन में ऐसी चीजें पता चली हैं और एजेंसियों की नज़र उन पर है कि बच्चियों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लड़कियों को बोला गया गाली दो, वो खुलेआम गाली दे रही हैं, वो गंदी गंदी बातें कर रही हैं, वो आपके हमारे घर की बच्चियां हैं। जो ये तो मैं माँ बाप से पूछता हूँ ना, आपको तो मंत्री के नीचे हो गया, पता नहीं था मंत्री को पेपर लीक कैसे हो जाता है। अरे तुम्हारे घर की बच्चियां इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, तुम्हें पता नहीं चला? वो कैसी कैसी सोच है, उनकी भाषा कैसी है, ये पता नहीं है तुम्हें कि कैसे वो तुम्हारे बच्चे कहाँ बिगड़ रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं चला? तुम कहते हो मंत्री की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बच्चे क्या कर रही है तुम्हें पता नहीं था। और वहाँ गंदी गंदी गालियाँ इतनी दी जा रही थी, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं था। उसके बाद क्या किया गया, एक पैटर्न की वहाँ पे लगा दो, खाना आ रहा है फ्री में, आ रहा है बर्गर फ्री में, पिज्जा आ रहा है, ये लड़के पहुँच जाएंगे। और लड़कियों के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल करो, किसी लड़का गाली नहीं दे रहा है, लड़का कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है, वो लड़कियों से वायरल कराया जा रहा था क्या कि एक लड़की गंदी बातें करता रहे, एक लड़की अश्लील बातें करते रहे तो 4 लड़के वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे भीड़ लगाने के लिए। सोचिए आपके घर के बच्चों को किस तरह का ज़ॉम्बी बना दिया गया है। इस समाज को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से खुलेआम बातें ऐसे गंदी गंदी कर रहे थे। ये मेरा सवाल है। और दिल्ली पुलिस ने पीटा सांसदों को बचाने के लिए, वो तो सभी पार्टी के सांसद है ना, संसद में तो सभी पार्टी के नेता रहते हैं। अगर वहाँ किसी को खरोच हो जाता तो फिर सोचिए आज क्या हो जाता। आज उसके समर्थक निकल जाते। अगर डम्पल यादव के साथ कुछ हो जाता तो सफाई गुंडे छोड़ देते क्या? आप समझिए ये किस तरह से आग लगाना चाहते हैं। और ये कह रहे मार दिया। पुलिस वाले के कौन बोलेगा? पुलिस वालों को जब पीटा गया है तो उस पर कोई नहीं बोलेगा। और यही पुलिस की सुरक्षा ये लोग मांगते हैं। तुरंत कहेगा अभी पंजाब पुलिस की इतनी 72 फोर्स लेके अरविंद केजरीवाल क्यों चलते हैं? कौन सा नेता है, कौन सा साला नेता बनते ही उसको असुरक्षित हो जाता है कि पुलिस चाहिए? और ये पुलिस मरने के लिए है। मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, दिल्ली का बेटा, तुम्हारे दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे दिल्ली को तहस नहस किया जा रहा था तुम्हारे गुर्गों के द्वारा। एक शब्द नहीं हो रहा है, एक शब्द नहीं हो रहा ना। अब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि इस्तीफा का, वो तो शुरुआत से ताकि गलत हुआ है बच्चों के साथ। लेकिन मेरा ये आज इन लोगों की हरकतें देख करके मेरा एक प्रश्न और है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो बच्चे ये कह रहे हैं सुसाइड किए हैं, 4 तारीख को पेपर कैंसिल होगा, 17 तारीख को आएगा, 40 दिन के बाद पेपर का आएगा डेट, सिर्फ डेट चेंज हो जाएगा और बच्चे सुसाइड कर लेंगे। बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और बच्चे सुसाइड कर लिए। उन सभी लोगों को आप 1 करोड़ मांग है, उसको 5 करोड़ दे दो, लेकिन उसकी सीबीआई जांच कराओ कि ये बच्चे के माँ बाप ने प्रेशर दिया था क्या कि तुम मेडिकल ही करो, तुम डॉक्टर ही बनो, तुम्हारी योग्यता नहीं है 10वीं पास करने की लेकिन तुम करो, तुम्हारी योग्यता नहीं है 200 नंबर लाने की लेकिन तुम मैट्रिक करो, तुम नीट करो। ये जो ठरक है माँ बाप का ना कि मेरा बच्चा बनेगा डॉक्टर, प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों दे देंगे, और क्यों करोड़ नहीं देंगे तो 20 लाख में पेपर लिख करा लेंगे। तो वैसे माँ बाप की भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, जो सजा मिलनी थी सचिव को मिल गई, एनटीए के सारे अधिकारियों को सजा मिल गई, लेकिन वो माँ बाप जो बार बार बच्चों को प्रेशर देते हैं उनको कौन सजा देगा? माँ बाप का सपने के कारण बच्चा सुसाइड कर लेगा तो उन माँ बाप को सजा कौन देगा? ये सवाल आज मेरा है। और क्या सच में सुसाइड किया है क्या? तो कि इसी तरह से ये केस किया गया था, रोहित वेमुला का पूरा प्रोपगेंडा चलाया वो दलित है, जबकि वो दलित नहीं था, उसने कहीं नाम नहीं लिया था, लेकिन कि नरेंद्र मोदी का या नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन प्रोपगेंडा फैलाया गया। तो ये भी जांच होनी चाहिए। और ये बार बार कह रहे हैं कि ये छात्रों से मतलब अगर इन्हें होता, ये पेपर लीक को ही विपक्ष चिंतित होता, इतना परेशान होता, तो आज जो बिल लाया जा रहा है वो तो छात्रों के लिए लाया जा रहा है, उसमें छात्रों के पे पेपर लीक ना हो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, उसमें जुर्माने का प्रावधान है। फिर इस बिल से क्या तकलीफ है? इस बिल से विपक्ष को क्या तकलीफ है ये तो कोई बता दे। इसलिए समझिए ये चाहते हैं पेपर लीक हो, ये चाहते हैं दंगा हो। दंगा नियंत्रण कानून लाइएगा तो परेशानी, फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए लाइएगा बिल तो इनको परेशानी,
किसानों की स्थिति सुधारने के लिए बिल लाया तो इनको परेशानी, ये अभी पेपर लीक से बचने के लिए लाया तो परेशानी। बताइए असली समाज के दुश्मन कौन है? असली देश का दुश्मन तो ये लोग हैं जो सुधार नहीं चाहते हैं। अगर इनका छात्रों से ही मतलब था तो पंजाब के मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं माला? भांड हो तुम यहाँ के मंत्री ने दिया इस्तीफा, लेकिन एक बार ये बता दीजिए अभिजीत दिपके ने पंजाब के मंत्री का इस्तीफा मांगा हो तो, एक बार बता दीजिए सोनम दास ने मांगा हो तो, एक बार विजेता दहिया ने मांगा हो तो, एक बार वो नंका मांगा हो तो। इसका मतलब इसको छात्र से मतलब ही नहीं था। और आज जो बिल लेकर के आ रही है संसद में सरकार, तो इस बिल को रोकने वाले कौन है? क्या वो छात्र हित के हैं? कौन सा छात्र हित का था? ये पार्टियों के बैठे हुए प्यादे आएंगे गुर्गे और कहेंगे छात्रों का इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, और इस तरह से करेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि आज इतना बढ़िया बिल आए थे, सारी पार्टियां कहते हैं कि इसमें और मजबूती डालो और फांसी की सजा दे दो। ये बोलने की जगह बिल ही नहीं लाने दो। इस तरह से देश को चलाएंगे। ये हमेशा से पेपर लीक पंजाब में हो जाए नहीं बोलेंगे, राजस्थान में हो जाए नहीं बोलेंगे, तो समझिए इसको पेपर लीक से मतलब नहीं है, इनको छात्रों से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि नहीं सिर्फ हमें तो इसी को टारगेट करना है, इसी पे बोलना है, इसी को करना है। ऐसे नहीं चलता। अगर तुम छात्र हो तो तुम छात्र चाहे केरल का हो, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ तो बोलो, यूपी का अगर लाठीचार्ज हुआ है तो बोलो, बिहार में लाठीचार्ज हुआ है तो बोलो, लेकिन मंच पर जो लोग बैठे हुए तो क्यों नहीं बोले? पूछा जाता रहा लेकिन क्यों नहीं बोले? सवाल तो मेरा ये है ना। इसका मतलब तुम्हारा हिडन एजेंडा था और तुमने मंत्री का इस्तीफा ले लिया ना। हम भी चाहते थे ना, हर कोई कहता था कि चलो इसकी मांग ले लो। पेपर लीक रुक जाएगा, पेपर लीक रुकेगा कानून से जो आज भारत सरकार लेकर के आई थी, तब तो तुम उसका विरोध करने आ गए तब। और ये कह रहे हैं कि छात्रों पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। सरकार कह रही है जो शांतिपूर्ण कर बैठे हुए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और लोगों को बुलाया गया कि बेटा गलत किए हो घर जाओ। लेकिन जो पत्थर तोड़ रहे थे, जो कैमरा तोड़ रहे थे सीसीटीवी, जो गालियां दे रहे थे भारत की सेना को, जो गालियां दे रहे थे भारत के शासन व्यवस्था को, उसको तो होनी ही चाहिए कार्रवाई, और बेधड़क होनी चाहिए। अपने घर को बच्चों को भी संभालो। और जो बच्चों पे प्रेशर देते हो ना कि तुम पास करो MBBS, तुम नीट पास करो, तुम कुछ भी करके मेडिकल कर लो, बच्चा की हिम्मत नहीं है, बच्चे आर्ट्स के लायक नहीं है, बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो, इसलिए उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन बिल पास हो, संसद में FCRA बिल भी लाए सरकार। अब तो मैं यही चाहता हूँ। ये कह रहे थे 22 बच्चे सुसाइड कर लिए और कल नाच रहे थे। उस जब 22 बच्चों का फोटो लगा करके रखे हुए हो मंच पर कि ये सुसाइड किए हैं, और तुम नाच रहे हो मंच पर, और वहाँ पे बर्गर और पिज्जा चल रहा है, और कल रात भर ये लोग नाच रहे हैं, इस्तीफा ले लिए, इस बात से खुश हैं। इन्होंने क्या 22 बच्चों को न्याय मिल गया? क्या उसी 22 बच्चों को पैसा मिल गया उनके घर वालों को, जैसा तुमने डिमांड किया था? इसका मतलब तुम्हारा एक ही एजेंडा था कि मंत्री, यार क्या हो जाता है मंत्री, 44 मंत्री हैं, आज तक 850 मंत्री बने हैं। इसी मोदी सरकार में 22 मंत्रियों का चेंज इस्तीफा हुआ है, या उनसे मंत्रालय छीने गए। किसी ने ये बताया क्या? किसी ने ये बताया क्या? इसलिए मंत्रियों को सामने कर करके चिल्ला करके आंदोलन करके तुमने कर दिया। शिक्षा व्यवस्था में क्या तुम्हारे पास एक विजन था? एक विजन तो दिए होते कि NTA को क्या बदलाव करना चाहिए। आता नहीं, आंदोलन करने चले हो। इस देश के युवाओं, आप अपने परिवार को सोचिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आप आपका तो मंत्री को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को देश देखना चाहिए। आपका बच्चा कहाँ क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है, आपके बाप को पता है, आपको पता है। तो आप तो अपने घर नहीं संभाल पा रहे हो, कहते हो कि देश में क्या हो रहा है ये मोदी जी को पता नहीं चला। तुम संसद घेरने जाओगे क्यों? चुनाव जीत करके तुम्हारा आका नहीं जीत पाया, तुम्हारा आका हार गया दिल्ली की सभी 7 सीटें, तो तुम बिना जीते संसद में घुसोगे। तुम्हारी इच्छा ही यही है, तुम लोगों के अंदर की सोच यही है कि संसद में जाना है। अरे चुनाव जीत करके आओ, संसद में घुस जाओ। एक भी सांसद किसी भी पार्टी का होता, अगर उसको खरोच भी आ गया होता तो यही लोग कह रहे होते कि पुलिस कहाँ है, हाईबी कहाँ है, सेना कहाँ है, यही विपक्ष वाले पूछ रहे होते।
कि हाँ सांसद को कैसे खरोच लग गया, संसद में कैसे घुस गया। और आज जब वो उसी संसद को बचाने के लिए, उन्हीं सांसदों को, चोरों को बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि अमित शाह क्यों डंडा चलाया, क्यों चलाया। अरे ये तो बातें हो गई, लेकिन वो जो लोग पुलिस वालों को मार रहे थे उसकी बात कौन करेगा। ये कहते हैं उपद्रवी बाहर से घुस गए, बाहर से घुस गए, रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। जो कहते हैं कि मंत्री को एनटीए में क्या गड़बड़ हुआ वो देखना चाहिए, सही बात है, मंत्री की जिम्मेदारी थी। लेकिन जो लोग मंच चला रहे थे, सजा करके बैठ के नाच गाना खा रहे थे, वहाँ बर्गर ठूस रहे थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि कौन उपद्रवी है, उनको कौन रोकेगा।